हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके लिए ना एक ऐसे पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ ना जो स्वाद और सेहत दोनों से भरपूर है। जी हाँ, मोरिंगा का पराठा, जिसे हम ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। हमारी तरफ ना इसे मुनगा बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। ये जो है ना मोरिंगा, वो ना एकदम ज़्यादा इसमें खूबियाँ रहती है। इसमें आयरन है, विटामिन सी है और ढेर सारी एंटीऑक्सीडेंट है। रोज की भागदौड़ में ना सेहत को नज़रअंदाज करना तो आसान है, लेकिन जब हमें थोड़ी सी सेहत ना अपने खाने में मिल जाए ना तो बात ही कुछ और होती है इसकी। और स्पेशली हम माएँ ना ये कोशिश करती हैं कि घर में कुछ भी बनाए ना तो वो हेल्दी भी हो और साथ साथ में टेस्टी भी हो। तो आइए चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे ड्रम स्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसमें मैं लगभग 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें, और इसे हमें 2 विशल आते तक के बॉईल कर लेना है। 2 विशल में ही आप देखेंगे ना ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगा। पानी की क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा हमें नहीं करना है ना, क्योंकि ये पानी हमें फेंकना नहीं है, ये पानी हमें पराठे में यूज़ करना है। तो आप पानी की क्वांटिटी कम ही रखिएगा, वरना आपको क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा आटे की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब इसे क्या कर रही हूँ, मैं एक स्ट्रेनर में मैंने निकाल लिया है और इसे अच्छे से स्क्वीज करके मैं इसके सारे पल्प निकाल लूँगी। यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसके पल्प निकल जाते हैं। आप हाथ से भी इसे अगर मसलेंगे ना तो भी इसके पल्प निकल जाते हैं। अब मैं क्या करूँगी ना, जो पानी हमने बॉईल किया था ना वो पानी थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसमें, और उसके बाद जो भी इसमें एक्सेस जो भी पल्प रहेगा वो इसमें निकल जाएगा, ताकि क्या है ना, बिल्कुल भी इसका पल्प वेस्ट ना हो। तो मैंने अच्छे से हाथों से भी देखिए इसे निचोड़ के इसके पल्प निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, एक ग्रेटर लिया है मैंने, उसमें मैंने 2 इंच अदरक डाला है, 5 से 6 मैंने क्या किया है, लहसुन डाले हैं और 2 हरी मिर्च, और एक मीडियम साइज का प्याज लिया है मैंने, जिसे मैं क्या कर रही हूँ ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ग्रेटर में डाल दे रही हूँ। इसे हमें बेसिकली क्या करेंगे ना, बारीक बारीक चॉप करना है। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर यूज कर रही हूँ। आप चाहे ना तो आप इसे हाथों से भी बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं, उससे भी ये हो जाता है। पर इससे क्या है ना, काम जल्दी हो जाता है। सुबह की भाग दौड़ में ना हम सुबह सुबह नींद खुलते ही हमें ये लगता है कि क्या नाश्ता बनाए जो हेल्दी भी हो, जो टेस्टी भी हो। तो ये पराठा ना आप ट्राई करिएगा, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है, और उसके हेल्थ बेनिफिट तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना ही हेल्दी होता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया को अच्छे से धो के मैंने वॉश कर लिया है, बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अब हमने जो पल्प निकाला था ना उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और जो हमने प्याज काट के रखे थे ना वो डाल रही हूँ, और थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें से बचा दे रही हूँ, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसे क्या करेंगे ना, हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें ना अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए ये बहुत ही आसानी से अच्छे से मिक्स हो रहा है। आप चाहें ना तो इसमें हरी मिर्च और भी डाल सकते हैं, पर मेरी बेटी खाती है तो मैं हरी मिर्च की क्वांटिटी कम ही रख रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें आधा कप मैंने चावल का आटा डाला है, और जो पल्प वाला मिक्सचर हमने रेडी किया था ना वो इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो एक साथ डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ा थोड़ा डाल के भी आटे को गूंथ सकते हैं, पर जो क्वांटिटी मैंने आटे की बताई है ना उतने के लिए सफिशिएंट है। गेहूं के आटे में चावल आटा मिलाने से क्या होगा ना, आपकी जो पराठा है ना वो बहुत ही क्रिस्प बन के रेडी होगी और एकदम कुरकुरा सा टेस्ट आएगा उसमें। आप चाहे ना तो गेहूं के आटे में ना आप बेसन भी मिला सकते हैं, अगर आपके पास चावल आटा ना हो तो। इसे हमें मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है, आप बिल्कुल भी पानी मत ऐड कीजिएगा। इसी के पल्प में ना ये बहुत अच्छे से आटा गूंथ जाएगा। पानी ऐड करेंगे ना तो आटा यहाँ पे गीला हो जाएगा। थोड़ा सा घी लगा के मैंने आटे को और सान लिया है, और देखिए यहाँ पे हमारा आटा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डो लेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना वैसे ही इसे रोटी के आकार में हमें बेल लेना है। थोड़ा सा सूखा आटा लगा दिया है मैंने ऊपर से, ताकि ये चिपके ना, और इसे ना नॉर्मल जितना हम रोटी बनाते हैं ना उसी आकार में हमें इसे बेल लेना है, और उतनी ही मोटाई इसकी ना, मोटाई जो है ना, थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा मत रखिएगा आप। अब इसे मैं क्या करूँगी, एक तरफ से चीरा लगा दूंगी, पूरा चीरा नहीं लगाना है। देखिए मैंने छोटा सा कैसे एक तरफ से लगाया है, और इसे फोल्ड करते जाऊंगी मैं, जैसे हम कोन टाइप का फोल्ड करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही इसे हमें फोल्ड कर लेना है, और इसे ऊपर से हमें ऐसे पिचक देना है। प्रेस कर दीजिएगा तो ये बहुत ही ईजिली से फिर से ये डो के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, जो बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने बचाया था ना वो हरा धनिया मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद तिल, जो तिल आती है वो सीसमे सीड भी जिसे बोलते हैं हम, और इसे फिर से हम वापस से बेल लेंगे। आराम से ये बेला जाएगा। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा चिपक रहा है तो ऊपर से सूखा आटा आप यहाँ पे छिड़क लीजिएगा।
और देखिए इसे हमें क्या करना है ना, अच्छे से बेल लेना है। और देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी बेल के दिखाती हूँ। नॉर्मल आटे में जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही बेलिएगा। एक छोटा सा इसमें कट लगा दीजिएगा और इसे कोन शेप में जैसे हम फोल्ड करते हैं ना, वैसे ही एक कोने से इसे राउंड राउंड करते हुए दूसरे कोने तक के हमें मिलाना है। हम माए ना सुबह सुबह हमें ये लगता है कि बच्चों को कुछ पौष्टिक भी खिलाना है या टिफ़िन में हमें देना है बच्चों को, कुछ हेल्दी भी हो, कुछ टेस्टी भी हो और जिसे बनाना ना झटपट से हो, आसान हो और जो अच्छी से फीलिंग भी हो। तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है और खाने में ना इसका स्वाद जो है ना वो गजब का लगता है। देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा पराठा भी ऐसे ही, इसके ऊपर मैंने हरा धनिया छिड़क लिया है और थोड़ा सा तेल। अब इसे मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से बेल लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगा दिया है मैंने ताकि ये चिपके ना। और इसे आप बेल लीजिएगा। हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। एक मीडियम थिकनेस रखिएगा तो पराठा क्या है ना अच्छा कुरकुरा सिकाएगा आपका। बहुत ज़्यादा मोटा रख देंगे ना तो अंदर कच्चा भी रह जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पराठे रेडी हैं। अब चलिए इसे हम सेक लेते हैं। तवा आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। फ्लेम को आप फिर एकदम मीडियम कर दीजिएगा और इसे अलटते पलटते आप सेकिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब आप डालेंगे ना तो तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। फिर फ्लेम को ना लो करके डालिएगा और इसे जब अच्छे से दोनों तरफ सिक जाए ना तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी लगा देंगे अलटते पलटते और इसे अच्छे से ना हम दबाते हुए सेक लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्प जो है ना वो हो जाए। देखिए यहाँ पे कितना ही अच्छा कलर आ रहा है और यहाँ पे कितना ही टेस्टी दिख रहा है पराठा। ऐसे ही दूसरा पराठा भी मैंने सेक लिया है। इसे अलटते पलटते आप सेकिएगा, अच्छे से घी लगा दीजिएगा दोनों तरफ और आसानी से देखिए पराठा सीख जाता है। आपको मुश्किल से ना ये पराठा बनाने में ना 5 से 10 मिनट लगेगा। तो आप भी ये हेल्दी और टेस्टी पराठे की रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।